हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। फर्टिलिटी एंड द डेस्टिनी वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। ज़रूर आपके पर्सन यहाँ पर एक डेस्टाइन कनेक्शन देखते हैं जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। मतलब आपके और इनके बीच में जो भी कन्वर्जेशंस होती हैं, जो भी बातचीत होती है, वो धीरे धीरे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई स्टैग्नेशन नहीं है। और ये कनेक्शन बहुत सारे लोगों के लिए इवन सोलमेट्स का भी कनेक्शन हो सकता है एज वेल एज ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है। अगर इस पर्सन के साथ आप एक टॉकिंग टर्म्स में हो, अभी इनसे बातचीत हो रही है आपकी, तो आपकी बातें इन्हें बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगती हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, आपके लुक्स इन्हें अच्छे लगते होंगे, आप जैसा भी इन्हें महसूस करवाते हो वो इन्हें बहुत अच्छी फील देता है। एंड ज़रूर ये शायद आपकी इवन तारीफ भी करते होंगे आपको। मतलब जिस भी तरह से ये एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है, तो शायद ये इन सारी चीज़ों को डेस्टाइन मानते हैं, मतलब एक लक मानते हैं। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि इनको लगता है कि आप ऑलरेडी इन्हीं के लिए बनाए गए हो। ये भी यहाँ पर शायद टर्म्स यूज़ करते होंगे, टैग्स यूज़ करते होंगे कि यू आर माई सोलमेट, यू आर माई ट्विन फ्लेम। इस तरह से आप दोनों के बीच में अगर बातचीत होती है तो दे नो दैट कि व्हाट टाइप ऑफ अ कनेक्शन इट इज़। तो दिस पर्सन इज़ अ वेरी लविंग एंड अ काइंड पर्सन, और आपके अंदर भी ये एक ऐसी ही पर्सनालिटी देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग होंगे आप। और आपका बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा, काइंड होगा। आपकी जो ध्वनि है, आपकी जो स्वीट लैंग्वेज है, इन्हें बहुत पसंद आती होगी। और यही वजह है कि ये आपके साथ बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में मुझे नज़र आ रहे हैं। दे रियली थिंक अ लॉट अबाउट यू। जहाँ पर हो सकता है ये इवन आपके साथ एक फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं। इफ़ इट इज़ अबाउट अ मैरिज और मेकिंग यू अ वाइफ और अ हस्बैंड, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर तरह से ग्रो होना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे आपकी ब्यूटी को, आपकी जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और ये एक अट्रैक्शन भी है एंड एज वेल एज आपकी एक क्रिएटिविटी देखी होगी इन्होंने। अगर आप अपने करियर फ्रंट पर जिस भी तरह से बने हुए हो, वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, एक टैलेंट इनको नज़र आता होगा। अगर इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट द करियर, तो आप धीरे धीरे इनके लिए ग्रो हुए हो। जैसे कि जब आप इनसे पहले पहले पहली बार मिले थे तो आप एक अलग पर्सनालिटी रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इनके साथ आप जुड़े तो आपके अंदर एक शाइनिंग पर्सनालिटी ने जन्म लिया है। और वो पर्सनालिटी आपके पर्सन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि जो इम्पैक्ट है एक दूसरे की एनर्जीज का, जो इम्पैक्ट है वो अभी आपके पर्सन देख सकते हैं एक दूसरे में। इनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आपने लाए होंगे एंड एज वेल एज इन्होंने भी आपके अंदर कई सारे चेंजेस लाए होंगे। तो इस तरह का कनेक्शन है, ये इक्वली गिव एंड टेक पर बेस्ड है गाइस। तो आपके पर्सन यहाँ पर सब कुछ डेस्टाइन मानते हैं और आपको ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन या अपनी डेस्टिनी मानते हैं गाइस, जहाँ तक ये रीच होना चाहते हैं। और इन्हें शायद कोई पसंद नहीं आता होगा, मतलब इन्होंने अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर या परफेक्ट मैच अपनी लाइफ में फाइंड आउट कर लिया है। अगर काफ़ी टाइम से ये अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर की तलाश में थे और एक परफेक्ट मैच को ढूंढ रहे थे, तो शायद आप इन्हें मिल गए हो तो इनकी तलाश यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ये आपके साथ अपना बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्यूचर देखते हैं गाइस। ये इनकी एनर्जीज हैं, यही ये सोचते हैं आपके बारे में। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस वाली है। तो आप भी इस पर्सन को लेकर बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। मतलब
ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे। इनके लिए आप एक सपना देखते हो, इनके लिए एक ब्यूटीफुल से डिज़ायर आप रखते हो, इन्हें पाना चाहते हो, इन्हें हासिल करना चाहते हो। यहाँ पर आपने एक फाउंडेशन क्रिएट की होगी, एक ब्यूटीफुल सी फाउंडेशन आपने ले की होगी एंड उस पर आप बहुत सारे सपनों को सजाते हो। बहुत सारे विशेस को आप यूनिवर्स से माँगते हो। तो आपका एक हर दिन एक कांस्टेंट यहाँ पर एक एफर्ट लगता होगा और आप एक कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखते होंगे। आपको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये डेस्टाइन्ड है। आपको भी यहाँ पर पता होगा कि दिस पर्सन इज़ आइदर योर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम और आपको आपके दिल को पता है कि क्या अगला स्टेप लेना चाहिए। तो उस तरह से आप अपने स्टेप्स को प्लान करते हो, उसी तरह से बने रहते हो और होप में हो आप, एक ऐसी होप जहाँ पर आपको यूनिवर्स हो सकता है सपोर्ट करता है, सिंक्रोनिसिटीज़ या नंबर पैटर्न्स आप देखते होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे भी सबकॉन्शियस लेवल्स पर डाउनलोड से रिसीव होती होंगी। आप बहुत कुछ यहाँ पर यू नो अंडरस्टैंड करते हो कॉस्मिक लेवल्स पर और यही वजह है कि अब तक भी आपने यहाँ पर एक संयम बनाकर रखा है। आप वेट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर वेट तो लगेगा। अम, ज़रूर एक कनेक्शन को ग्रो होने के लिए उसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुज़रना होता है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी रिलेशनशिप की ग्रोथ यूँ ही एक ही दिन में नहीं ग्रो हो सकती। वहाँ पर हर दिन एक एक तरह की सिचुएशन होती है, एक तरह की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर। अम, हर एक दिन एक-एक चैलेंज होता है, उसको कॉन्कर करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। तो आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद भी आपने नहीं छोड़ी है। तो ऐसी एनर्जी में आप इस पर्सन को लेकर बने हुए हो। तो दोनों की ही एनर्जी एक-दूसरे को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट्स में मुझे नज़र आ रही है गाइस। फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द लाइट एनर्जी। Light talks about a happy, celebrating, a very beautiful energy जहाँ पर सब कुछ अंत में भला होता है। तो ज़रूर अभी एक हार्डशिप आप भी देख रहे होंगे अपने एंड पर। अ, आपके पर्सन भी देख रहे होंगे, आप एक दूसरे से दूर रहते हो। एक दूसरे के एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर और आपने वक्त पर सब कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं तो वो वक्त ज़रूर आएगा एक ना एक दिन। आपके ऊपर ये जो सन वाली एनर्जी है, जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो स्माइल करेगी एंड इवेंचुअली आपकी ज़िंदगी में वो उजाला फाइनली आ जाएगा गाइस, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से आप एक मैनिफेस्टेशन में बने हुए हो। आपको आपने बहुत सारी उम्मीदें जोड़ कर रखी हैं यूनिवर्स से, आप बहुत कुछ माँग रहे हो। आप भी उस लाइट का इंतज़ार कर रहे हो, एक क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हो। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस कनेक्शन के बारे में प्रॉपर्ली एक क्लैरिटी नहीं भी होगी। मतलब आपको एक दिन लगता होगा कि येस दिस कनेक्शन विल वर्क आउट वेरी ब्यूटीफुली एंड अदर डे लगता होगा आपको कि यार पॉसिबल है भी या नहीं पता नहीं। कितना मुमकिन है वी डोंट नो। तो समटाइम्स माइंड एंड हार्ट के बीच में एक तरह का स्ट्रगल बना रहता है ना कि माइंड बोलता है कि नहीं होगा, लेकिन दिल को पता होता है कि यार होगा। यहाँ पर टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन होगा ज़रूर। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ ब्यूटीफुली टर्न होने वाला है। आपका इंतज़ार जो है वो एक सेलिब्रेटिंग एनर्जीज में कन्वर्ट होने वाला है गाइस। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। सिक्स ऑफ कप्स, द टावर, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, जस्टिस एंड द फूल वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको बहुत ही डिफरेंट लेवल से पहचानते हैं, सोल लेवल्स पर ये आपको आपके लिए एक रिकग्निशन रखते हैं। इनको लगता है कि आपका और इनका कई कई जन्मों से एक नाता है और ये ज़रूर आपको फ्रॉम द पास्ट जानते हैं। मतलब अम, एक वो रिकग्निशन होती है ना कि हम किसी इंसान को जब देख लेते हैं तो हमें लगता है कि यार हमने
इस इंसान को पहले भी कहीं देखा हुआ है, इस पर्सन को हम जानते हैं, इस पर्सन से हमारा बहुत ही गहरा कोई नाता है। और जैसे ही आप उस पर्सन को देख लेते हो तो आपके जितने भी कंप्लेंट्स हैं, जितनी भी आपकी एक नेगेटिविटी है वो वार्ड ऑफ हो जाती है। बस उस पर्सन की आँखों में आँखें मिलाने की देर होती है और जैसे ही आपने उस पर्सन की ओर देख लिया, तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म होती है और आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग्स टू दिस पर्सन। तो इस तरह की अगर फीलिंग्स आपको महसूस होती है अपने पर्सन के लिए, तो इनको भी महसूस होती है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को पहचानते हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि दे हैव दैट टेलीपैथिक बॉन्ड विथ यू, यानी कि आप लोगों को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती होगी, आप लोगों को लिटरली कम्युनिकेट करके एक दूसरे से कुछ कहना नहीं होता होगा। बहुत सारी बातें अनकही भी आपको समझ में आती होंगी इस पर्सन की तरफ से, एंड इनको भी आपके मन में क्या है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, ये सब कुछ आपके पर्सन को पता है। और ये किसी डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर ये आपको जस्टिस दे सके। इनको पता है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में अभी जस्टिस नहीं है, अभी बहुत कुछ यहाँ पर बाकी है। जस्टिस इस बात को भी लेकर हो सकता है कि दे फाइनली वांट्स टू गिव यू दैट कमिटमेंट, या एक एक तरह का फैसला ये आपको सुनाना चाहते हैं, जो आपके लिए एक एक जस्टिफाइड फॉर्म में हो, और वही आप दोनों के लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ सकता है गाइस, वो इनका फैसला। और ये इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी डिवाइन टाइमिंग के इंतज़ार में आपके पर्सन बने हुए हैं। इनको पता है कि आज नहीं तो कल इनको वो मौका ज़रूर मिलेगा, जहाँ पर ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं, आपको वो जस्टिस दे सकते हैं, आपके साथ एक नई फ्रेश बिगिनिंग में आ सकते हैं। अभी आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर होंगे एक दूसरे से, डिस्टेंस वाइज भी दूर हो सकते हैं, या फिर 3D लाइफ में आप एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। आप दोनों का मिलना नहीं होता होगा, या फिर बहुत मुश्किल होगा मिलना आप दोनों का एक दूसरे से। तो अगर ऐसा कनेक्शन है जो बहुत लोगों के लिए एक तरह का यू नो एक प्लूटोनिक कनेक्शन भी हो सकता है, क्रश सिचुएशन हो सकती है, जिस तरह का भी कनेक्शन इस पर्सन के साथ आप शेयर करते हो, आपको लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, यू नो। बट जितना मुश्किल आप लोगों के लिए है, जो मुश्किल आप महसूस करते हो यहाँ पर, वो ज़रूरी नहीं है ना कि यूनिवर्स के लिए भी वो बात मुश्किल हो, डिवाइन के लिए, यूनिवर्स के लिए वो सारी चीज़ें मुश्किल नहीं होती, बस हमें मुश्किल नज़र आ रही होती है चीज़ें। तो आपके पर्सन को ये सारी बातें पता है कि अभी जितनी भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लोग दोनों ही गुज़र रहे हो, ये बस टाइम बीइंग है। यहाँ पर एक मौका ज़रूर इनको मिलेगा बाय द डिवाइन, बाय द यूनिवर्स, तब ये आपकी तरफ बिंदास, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी बैगेज को कैरी किए, ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को लेकर क्या कहती हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर इंतज़ार ही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है। इंतज़ार कह लो या डिस्टेंस कह लो, या फिर एक क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर कि ये होगा या नहीं। बस अभी आप दोनों ही यहाँ पर एक बस एडवेंचर में चल रहे हो, कि बस एक फितूर में चल रहे हो, सपने देख रहे हो, ड्रीमी एनर्जीज हैं, इमेजिनेशंस हैं यहाँ पर, और इवन सिनेरियोस को सोचना कह सकते हो, डे ड्रीमिंग्स कह सकते हो। बस ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, जो लगता तो है कि पॉसिबल है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो बहुत मुश्किल होगा। मतलब यहाँ पर हर्डल्स बहुत ज़्यादा होंगे। हर्डल्स इसी चीज़ को लेकर हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में या तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, या फिर आप दोनों के बीच में ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो आप यही विश करते हो हर दिन, हर पल, कि ये जो मेरा इंतज़ार है ये ख़त्म हो जाए, और ये जो एक क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है कि ये कनेक्शन फ्रूइशन मुझे देगा या नहीं देगा, तो आप उस चीज़ को एंड करना चाहते हो। मतलब ऐसी सिचुएशन को एंड करना चाहते हो जहाँ पर आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाए, आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, और आपको ये समझ में आ जाए कि आप जहाँ पर बने हुए हो इस कनेक्शन पर, ये कनेक्शन वर्थ वेटिंग फॉर होना चाहिए। तो ऐसी आप होप में बने रहते हो गाइस। आप एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको
सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक के तहत पसंद है, क्लैरिटी देना पसंद है, क्लैरिटी रिसीव करना पसंद है, आपको कुछ भी लिम्बो में चीज़ें पसंद नहीं है। और जब कभी भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आप एक तरह की डू और डाई वाली सिचुएशन में भी जाते होंगे, या आइदर दिस वे या दैट वे, या तो हाँ या तो ना वाली सिचुएशन में भी चैनल होते होंगे। तो एक तरह की अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, और यही चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती होगी। और आप इस चीज़ के लिए होप करते हो, और इवन मजबूर भी हो आप यहाँ पर, क्योंकि पैशन इतना होगा इस कनेक्शन में कि आप वॉक अवे भी नहीं कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ से अगर आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो ना गाइस, तो समझ जाना वही एक साइन होता है कि इस कनेक्शन का कुछ तो अंत है, यू नो। क्योंकि वो इंसान ज़रूर मूव ऑन कर लेता है, जहाँ पर अगर या तो उस पर्सन के साथ हमारा गिव एंड टेक खत्म हो चुका हो, या वहाँ पर हमारा कुछ बचता नहीं हो, ऐसे इंसान से आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप कहीं से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स कि वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं, अनफिनिश्ड सिम्फनी है, और वो उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक आप एक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचते एक दूसरे के साथ। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये भी एक चीज़ मान कर चलें कि अगर आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो यहाँ से, तो इट मीन्स दैट कि देर इज समथिंग स्टिल, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक होप आपको देती हैं, एक उम्मीद आपके अंदर जगाती हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए। आपका जो भी एक डे टू डे वेज में जितना भी इन्वेस्टमेंट या अप्रोच लगता है, वो आपको रखना चाहिए, ऐसा आपको एक इंट्यूशन महसूस होती होगी। तो फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स Six of Pentacles, the Temperance, the Sun, High Priestess, Five of Wands, Six of Swords, the Hierophant and Nine of Cups। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक तरह से कॉस्मिकली प्लान्ड है, सब कुछ डिज़ाइन किया गया है, और वक्त के हिसाब से ही यहाँ पर आप लोगों के लिए इवेंट्स है ना, वो टर्न होती जाएंगी। कुछ भी आपको वक्त से पहले नहीं मिलेगा, और कुछ भी आपको आपने जैसा सोचा हो, आपने जैसी प्लानिंग की हो, वैसा तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ यूनिवर्स के हिसाब से होगा, और आप सरप्राइज हो जाओगे। मतलब ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग सिचुएशन टर्न होगी, जो आप हैप्पीली सरप्राइज होंगे। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप दोनों के अंदर, मतलब एक इनर स्ट्रगल जिसको हम कहेंगे, माइंड एंड हार्ट के बीच में अगर बहुत सारे स्ट्रगल्स बने हुए हैं, तो उस चीज़ की एक बहुत ही रिलीव्ड और एक बैलेंस्ड सिचुएशन आप लोग इवेंचुअली अचीव कर पाओगे। एक टेम्परेंस ज़रूर आपको मिल जाएगा, हीलिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा पेन भी है यहाँ पर, पेन इसी बात को लेकर होगा कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि भी नहीं, और हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। और क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता, जो लोग भी इंतज़ार में बने होते हैं उनके लिए हर दिन सेम हो ये ज़रूरी नहीं। आपका कभी कॉन्फिडेंस हाई रहता है, कभी बहुत ही लो रहता है, कभी आपको पॉसिबल होता हुआ सब कुछ नज़र आता है, कभी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है। तो ये हर दिन की जो कश्मकश है, ये इवेंचुअली आपके अंदर रिजॉल्व हो जाएगी, और यही एक साइन होगा कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेंट बनोगे इस कनेक्शन पर, तब यहाँ पर आप लोगों की कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ायर पूरी होगी। और याद रखना कि यूनिवर्स ऐसे ही वर्क करता है, जब आप पूरा कंट्रोल छोड़ देते हो किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर, तब इवेंट्स टर्न होते हैं। आपने देखा होगा, अब तक तो आपने इतनी लंबी लाइफ काटी है, हर एक रिलेशनशिप का पैटर्न आपने देख लिया है, और आपको याद होगा कि जब कभी भी आपने किसी पर्सन के बारे में कंप्लीटली सोचना छोड़ दिया, तब उस पर्सन ने एंट्री ली है आपकी लाइफ में। तो यही रूल है, यही यूनिवर्स का लॉ है। जब आप कंट्रोल पूरी तरीके से छोड़ दोगे, किसी पर्सन के बारे में सोचना कंप्लीटली छोड़ दोगे, तब इवेंट्स आपके लिए टर्न होंगी। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा कि जब आप एक हीलिंग में, एक बैलेंस्ड सिचुएशन में आओगे, तब आपके पर्सन आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कोई साइन देना चाहता है, तो वो क्या है ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं आप लोगों के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको अटैचमेंट से मुक्त होना पड़ेगा, यानी कि एक सैक्रिफाइस रखना पड़ेगा कि
आप अगर चीज़ों पर से कंट्रोल हटा दोगे, उनको सरेंडर कर दोगे, सरेंडर का मतलब यही है कि यू आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, फ्रॉम दैट पर्सन। जब कभी भी आप इस एनर्जी में आओगे, रिमेंबर दिस थिंग, हाँ, यही यहाँ पर इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है, रेमेडी है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि कैसे यहाँ पर इवेंट्स टर्न होंगे, तो आपको आंसर दे रहा है यूनिवर्स आज कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर से अटैचमेंट्स हटाने पड़ेंगे। बिल्कुल ही आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो होनी चाहिए कि यू आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, तो तब यहाँ पर मिरेकल्स टर्न होंगे। फाइन। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि सेक्रीफाइस फ्यू अटैचमेंट्स फ्रॉम योर लाइफ, एंड ऑल्सो सेक्रीफाइस द कंट्रोल्स ओवर द सिचुएशन एंड द आउटकम्स। तो तब आपके पर्सन वो डिज़ायर पूरी करेंगे आपके लिए जिसके लिए आप अवेटेड हो। सरेंडर करना सीखिए गाइस। आप भगवान पर अगर इन सारी बातों को सरेंडर करना सीख लोगे, अपनी सारी लाइफ अगर आप डिवाइन के हाथों सौंप दोगे, तब यहाँ पर आपके लिए मिरेकल्स टर्न होंगे। अब हर दिन उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि मेरे लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, इस तरह की आप जितनी थिंकिंग रखोगे, उतने ही डिलेस क्रिएट होते रहेंगे। क्योंकि यूनिवर्स ऐसे वर्क नहीं करता। यूनिवर्स को मतलब उसका ओन स्वीट टाइम दे देना चाहिए, और उस पर किसी तरह का फोर्स नहीं होना चाहिए। बट हाँ, आप अपनी इंटेंशंस में सही रहिए, प्योर रहिए। आप प्रेयर्स रखिए, आप मांगिए, विशेस रखिए, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पर भी बने रहिए। लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए कि आज ही चाहिए मुझे एक्शन, अभी के अभी, या इस टाइम फ्रेम तक मुझे चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आई विल वॉक अवे, आई विल दिस, आई विल दैट, रहता है ना हमारे अंदर। तो वो चीज़ शांत होनी चाहिए, वहाँ पर बैलेंस आना चाहिए। अगर वो आ गया ना, तो तब मिरेकल्स आप लोगों की लाइफ में टर्न होंगे। यही आपसे कहा जा रहा है। ऑलराइट, तो यही था आज के इस शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, म्यूचुअल चैनल सॉन्ग लेंगे, कि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कहती है, ये हम ज़रूर जानेंगे। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस सीख कर रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।